दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताज़ा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की हैं। बस आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। तो आज के वीडियो में जानेंगे सबसे पहले आसनसोल में आखिर दीदी पर क्यों भड़के प्रधानमंत्री मोदी, और वहीं नदिया में अमित शाह के रोड शो में क्या कहा गया है, किसका बदल देंगे मॉडल, क्या होगा आगे, ये सब जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। वहीं पीएम बंगाल में व्यस्त उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया तो भड़के केंद्रीय मंत्री, क्या हुआ है इसके पीछे का क्या है मामला, जानेंगे आगे डिटेल में। वहीं बंगाल में बाहर से आने वालों की कोरोना जांच की रिपोर्ट के बारे में दीदी की क्या है राय, जान लेंगे आप इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कोरोना के चलते राहुल गांधी ने रद्द की बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां, और वहीं बंगाल का महामुकाबला आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी की होगी जीत या फिर दीदी का रहेगा शासन। और वहीं बंगाल के छठे चरण के चुनाव में प्रचार तेज हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में कटौती, क्या होगा आगे सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को दीजिए एक लाइक। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। भाजपा नेता सायंतन बसु और टीएमसी नेता सुजाता मंडल के प्रचार पर लग गई है 24 घंटे की रोक। क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कुंभ से लौटने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए आइसोलेट करने के निर्देश जारी हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू भी लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में आसनसोल में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि 2 मई को जनता ममता दीदी को भूतपूर्व सीएम का प्रमाण पत्र दे देगी। और वहीं भाजपा नेता सायंतन बसु के प्रचार पर लग गई है रोक। अब 24 घंटे के लिए लगा दिया गया है ये बैन। 4 एयरलाइंस के खिलाफ वहीं एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम बंगाल में व्यस्त उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया तो भड़के केंद्रीय मंत्री, बोले ना करें तुच्छ राजनीति। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया आरोप कि वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, जबकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी के बारे में जानकारी देने के लिए फोन किया गया था और वो उपलब्ध ही नहीं हुए। इस पर केंद्रीय मंत्रियों ने उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों के साथ संपर्क साधे हुए है। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और कई राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई को देखते हुए कमी हो रही है, इसकी शिकायतें सामने आ रही हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जब पीएम को फोन किया जाता है तो पता चलता है कि वो बंगाल के चुनावों में व्यस्त हैं। उद्धव ठाकरे ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन करने पर ऑक्सीजन की कमी की जब बात कही जाती है तो पता चलता है कि वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। तो ये कैसी राजनीति है। लेकिन यहीं पर आपको बता दे कि पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने ठाकरे साहब से बात की थी, उन्हें आश्वासन दिया था कि देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी और 1121 वेंटिलेटर भी दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ठाकरे साहब से बात हो गई थी कि उनको मदद दी जाएगी, लेकिन इस तरह की बातें करके वो निम्न स्तर की राजनीति ना करें। उन्होंने ट्वीट करके यही कहा कि हमने महाराष्ट्र को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की बात कह दी थी। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नादिया में अमित शाह का रोड शो, बोले हम बदल देंगे बम, बंदूक और बारूद का मॉडल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में रैली की और इस रैली में अमित शाह ने बड़े बड़े वादे किए। उनका कहना है कि वे बम, बंदूक और बारूद का विकास मॉडल जो है वो बदल देंगे। वहीं विकास होगा, विश्वास होगा और व्यापार होगा। नादिया जिले में अमित शाह ने किया रोड शो और रोड शो के दौरान उन्होंने कही है बड़ी बड़ी बातें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नाडिया में एक रोड शो किया। इससे पहले अमित शाह ने वर्धमान में एक चुनावी रैली की और ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि यह साफ है कि इस बार भाजपा 122 सीटों से ममता बनर्जी से आगे चल रही है। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि हम बम, बारूद और बंदूक के मॉडल को विश्वास, व्यापार और विकास के साथ बदलने का मादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दीदी का एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें वो कूच बिहार में 4 लोग मारे गए थे, जो लोग उनके ऊपर शर्मनाक बातें कर रही थी। तभी
तभी उन्होंने कहा था कि दीदी आप शवों की राजनीति मत करिए। और शाह का ये कहना है कि घुसपैठिए बंगाल में लोगों का हक छीनते हैं और ममता जी के पास बंगाल के विकास का कोई एजेंडा है ही नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच की रिपोर्ट अनिवार्य, ममता सरकार ने दिए हैं आदेश। देश में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू है। पिछले महीने हर रोज 2 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। कोविड से होने वाली मौतों की संख्या ने सरकार से लेकर आम लोगों को तोड़कर रख दिया है, उनकी चिंता बढ़ा दी है। देश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या को देखते हुए हालत बहुत ही बेकाबू हो रहे हैं, हालत बेहद खराब नजर आ रहे हैं। ऐसे में वेंटिलेटर, बेड, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। 24 घंटे में 2.5 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं और करीब 1341 लोगों की संक्रमण से जान जा चुकी है। इसी वजह से आपको बता दें कि देश के हालात को देखते हुए ऑक्सीजन की मांग भी की जा रही है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 10,000 लोग हैं जो कलकत्ता में हैं, बंगाल में हैं और ज्यादातर संक्रमित हैं। वे राज्य में कोरोना फैला रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं। तो क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के चलते राहुल गांधी ने रद्द की बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां और अन्य नेताओं को भी देने लगे हैं सलाह। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आया बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में बचे हुए बाकी चरणों के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक भी चुनावी रैलियां नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की होने वाली अपनी सारी रैलियों को रद्द कर दिया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में मैं अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूँ और मैं सभी राजनेताओं को इस बारे में सलाह देना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में कोई भी रैली ना करें। और वहीं इन्होंने हिंदी में ट्वीट करके लिखा कि कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। कोविड संकट को देखते हुए ही मैंने पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए मैंने अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल का महामुकाबला, आखिरी चरणों के चुनाव में बीजेपी की होगी असली अग्नि परीक्षा। जानिए क्या है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल के बाकी 3 चरणों के चुनाव में भाजपा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन चरणों के चुनाव में उनका मुकाबला ममता बनर्जी के गढ़ में माने जाने वाले कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र में होना है। यहाँ ऐसी कई सीट है जिन पर मुसलमान मतदाता शामिल है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 5 का चुनाव हो चुका है। भाजपा के बड़े नेताओं का दावा है कि बढ़त पर है, वहीं दावे तृणमूल कांग्रेस के भी अलग हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुकाबला काफी कड़ा है। इन चरणों के चुनाव पर कोरोना का असर दिख सकता है, क्योंकि अब मामले बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 5वें और 6वें चरण में कई सीटों पर मुसलमान मतदाताओं की संख्या है और ये जानबूझकर रखी गई है। 7वें 8वें चरण की अधिकांश सीटें कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र की हैं। बीते विधानसभा चुनाव में यह ममता का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब ममता का जो राजनीतिक करियर है वो दांव पर लगा नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि भाजपा और ममता बनर्जी दोनों में से कौन आता है, किसकी सरकार आती है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, बंगाल के 6वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है और वहीं कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है और उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की बात कही। क्या है अगली बड़ी खबर, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की, कहा कि अब आप हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की अपील की है। उनका कहना यह है कि अब कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव रैलियों पर रोक लगानी चाहिए और साथ ही लोगों के स्वस्थ होने की तुलना में उन्होंने कोविड-19 संक्रमण फैलने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि अब आपको लोगों के जीवन की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए और इसे एक आपदा घोषित कर देनी चाहिए या फिर हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इस समय बंगाल के चुनाव में व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन भारत में कोरोना पेशेंट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। 2.5 लाख से ज्यादा मामले आने के बाद जनता में और सरकार में खलबली सी मची हुई है। आपके शहर में क्या है हाल, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ।
वेस्ट बंगाल में चुनावी रैलियां हो रही हैं, चुनाव का जोर है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है कि अमित शाह बोले बटन इतना जोर से दबाना कि बटन यहाँ दबे और करंट दीदी को कोलकाता में लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और एक चुटकी ली। उन्होंने कहा कि नकाशी पारा में बटन इतना जोर से दबाना कि बटन तो यहाँ दबे लेकिन उसका करंट कोलकाता में ममता बनर्जी यानी दीदी को लगे। तो नाडिया में, पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना भी साधा और चुटकियां भी ली। उन्होंने कहा कि कमल के फूल पर आपको बटन दबाना है, मगर एक बात याद रखिएगा कि बटन इतने जोर से दबना चाहिए कि उसका करंट ममता दी को लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 तारीख को उनकी विदाई होने वाली है, ऐसा अमित शाह ने पहले ही कह दिया है। 5 चरणों के 122 से अधिक सीटों पर बीजेपी जीतेगी, ये बात बिल्कुल तय है। तो सोनार बंगला की जो एक सोच है, ये परिभाषा है, वो आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकती है। क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बंगाल की चुनावी रैली में लोगों का भारी हुजूम देखकर गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी और कहा कि कमाल कर दिया। दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना का हाल बिगड़ रहा है, दूसरी तरफ बंगाल में चुनावी अभियान चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी आसनसोल में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों के हुजूम को देखकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वाह वाह क्या बात है। लेकिन चुनावी रैलियों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लोगों के ताने सहन करने पड़ रहे हैं, लोगों का सियासी पारा भी चढ़ गया है। पीएम मोदी जनसलाप के तारीफ कर रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे। देश में 24 घंटे में उस दिन 2,34,000 के नए मामले आए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का रैली करना या रैली में आना कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बकौल पीएम पहली बार वो इतनी भीड़ देख रहे थे, लेकिन वोटिंग करने की भी बात वो कह रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि आसनसोल के 8वें चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है। लेकिन कांग्रेस के लोग या फिर राहुल गांधी ये सभी कह रहे हैं कि एक चुनावी रैलियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कैंसिल कर दी है। उनका कहना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता के बारे में पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना ने चुनावी रैलियों और कुंभ को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा साधु संतों का दोष नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए शिवसेना ने कहा कि उनकी अकल दिल्ली के वर्तमान शासकों से कहीं ज्यादा ऊंची है। वह कोरोना की लड़ाई में सरकार से 100 कदम आगे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में चुनावी मेले की वजह से देश भर में फैला है कोरोना, क्योंकि बीजेपी तमाम प्रचार प्रसार के लिए बंगाल जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि कोरोना का उपहार लेकर लौट रहे हैं और कुंभ में जिस तरीके से लोगों को जाने दिया, उससे भी हालात बिगड़े हैं। देश में रोजाना कोरोना की मरीज की संख्या 2 लाख के पार पहुंची है और इसकी वजह चुनावी मेला और धार्मिक मेला कुंभ था। यहाँ पर कोई भी रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में कुंभ मेले इसलिए पहुँचे क्योंकि उन्हें धार्मिक प्रवृत्ति अपनानी थी। उन्होंने गंगा में शाही स्नान किया, इससे भी कोरोना बढ़ा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी मेले में प्रधानमंत्री खुद रोकने को तैयार नहीं थे, तो फिर कुंभ में साधु संतों का दोष क्यों है? तो साधु संतों को भी उन्होंने निर्दोष बता दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए चीन जिम्मेदार नहीं है। उनका कहना यह है इसके लिए हमारे देश के लोग ही जिम्मेदार हैं। वहीं शिवसेना ने राहुल गांधी की अक्ल की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि विदेशी टीकों को हिंदुस्तान के बाजार में आने दो, तब श्री गांधी विदेशी वैक्सीन कंपनियों के दलाल हो गए। ऐसी आलोचना बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कर रहे थे। दोस्तों, शिवसेना ने बताया कि चुनावी राज्यों में किसका होगा शासन। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु, केरल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पुडुचेरी जैसे छोटे केंद्र शासित राज्य में बीजेपी को दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पूरी सरकार पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए राजनीतिक अखाड़े में उतर आई है। यानी कि शिवसेना ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर निशाना साधा है और इल्जाम ठोक दिया है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे लालू, जानी किन शर्तों पर झारखंड हाईकोर्ट ने दी है जमानत। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत दे दी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। उनका कहना ये है कि लालू प्रसाद यादव देश के बाहर नहीं जाएंगे, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। साथ ही लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड में 5 मामले चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें 3 में जमानत मिली है। चौथे में आज उन्हें नियमित जमानत मिल जाएगी। 5वां मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। 1 लाख के निजी मुचलके और 10 लाख जुर्माना जमा करने के बाद और पासपोर्ट जमा करने के बाद उन्हें मिली है ये जमानत। साथ ही वे अपना मोबाइल नंबर और पता नहीं बदल सकते और बिना कोर्ट की अनुमति
ही विदेश भी नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों बता दें कि 14 साल की सजा थी लालू प्रसाद यादव को मिल गई है जमानत। जी हाँ, जिससे उनका परिवार, उनके बेटे और उनके फैंस खुश हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। कैसी लगी आपको हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।